हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है $1,02,000 और हमने रिसेंटली देखा कि अभी ये वीक अभी तो मुझे चालू हुआ है और इसने ऑलरेडी अराउंड एंड अराउंड 3.5 to 4% हमें गेन दे चुका है। और हम अभी इस वीडियो में हम लोग कुछ बातें करेंगे अबाउट टेक्निकल सम चीज़ें जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी थी। तो मुझे बस उसका एक अपडेट देना था और बस उस फॉलोअप वीडियो बनाना था सो दैट वी आर अवेयर ऑफ कि क्या क्या हुआ है। सो स्टार्टिंग विथ 8 वीक मूविंग एवरेज, जो कि हमने बोला था कि 8 वीक मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दे चुका है। सो थोड़ा नीचे जाने का चांसेस था बट इसने ऐसा कुछ मूव दिया नहीं है नीचे की तरफ, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। एंड इसने ऑलरेडी 8 वीक मूविंग एवरेज के, सो वी कैन से दिस वाज द फेक आउट। और मतलब उसी वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे कि जहाँ पे 8 वीक मूविंग एवरेज के नीचे उसने क्लोजिंग दिया है, पर ज़रूरी नहीं था कि वो प्राइस डाउन साइड गया है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द केसेस। और ऊपर के साइड ऑलरेडी इसने क्लोजिंग दे चुका है और इट लुक्स लाइक ये ऊपर जाने के पूरा तैयारी में है। एंड ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि आई आई थिंक वुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बिटकॉइन। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस कुछ ऐसा ट्रेड करे, ऐसा थोड़ा ट्रेड करके यहाँ तक आ जाए, तो आई थिंक 1,20,000 विल बी अ फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बिटकॉइन। कमिंग बैक टू सम अदर टॉपिक्स सच एज बिटकॉइन डोमिनेंस, क्योंकि बिट फॉर अस टू मेक मनी इन ऑल्ट कॉइन, तो बिटकॉइन डोमिनेंस इज अ वेरी गुड मेट्रिक टू लुक आउट फॉर। तो स्टार्टिंग विथ 60 वीक ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे, 60 वीक जब भी हम लोग एसएमए चालू करते हैं, सो वी सॉ कि इसने रिसेंटली 60 वीक पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। और यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट था। सो 60 वीक इज समवेयर नॉट इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, बट क्योंकि इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है तो आई एम लुकिंग आउट फॉर जब भी ये 60 वीक ब्रेक करे तब हम एक सस्टेनेबल रैली, क्योंकि अभी भी हमको बहुत सारे ऐसे कॉइन है जिसमें इतना बड़ा गेन नहीं देखने मिल रहा है। क्योंकि ऑल्ट सीजन जब तब होगा जब हम कोई भी कॉइन में पैसे डालें, तो we can expect around like at least for 4 to 5x. So that will be a real alt season। तो हमको 2x 3x 4x 5x देखने मिल रहा है, बट हमें चूज एंड पिक करना पड़ रहा है फॉर ईच एंड एवरी कॉइन। तो दैट इज़ द वन थिंग। तो जब भी हम लोग अगर देखें तो इस 60 वीक को जब भी ये नीचे ब्रेक करता है, तो आई थिंक दैट विल बी द टाइम जब हम कोई भी ऑलमोस्ट कोई भी कॉइन में पैसे डाले, तो इट विल बी अराउंड 4 to 5 एटलीस्ट। सो दैट्स माई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि इसने पिछले पिछले जब ऑल सीजन था तभी इसने 60 वीक को ब्रेक किया था। आई थिंक 40 वीक भी समथिंग, 40 वीक शुड ऑल्सो बी a सपोर्ट फॉर दिस। सो आई जस्ट ओपन द 40 वीक। हाँ, तो अभी करंटली इसने 40 वीक पे सपोर्ट लिया है, तो आई थिंक 40 वीक अगर ब्रेक करता है तो एक यहाँ तक मूव देखने मिल सकता है। बट द मेजर मूव विल बी जब भी ये 60 वीक डाउन साइड ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो इसने जब 60 वीक और 40 वीक एक ही कैंडल में ब्रेक किया था, उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला था इन बिटकॉइन डोमिनेंस, विच इज़ वेरी ग्रेट फॉर ऑल्ट सीजन और ऑल्ट कॉइन। तो अगर आप लोग कभी भी ऑल्ट कॉइन या ऑल्ट सीजन में ट्रेड करना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज़ द मेट्रिक टू लुक आउट फॉर। और एक था कि टोटल मार्केट कैप। सो टोटल मार्केट कैप का भी हालत हम लोग देख लेते हैं कि कैसा है। सो इसने एक अपसाइड, सो इसका जो भी रेजिस्टेंस था, पिछला जो भी हाई था विच वाज लाइक अराउंड 3 ट्रिलियन, तो 3 ट्रिलियन को इसने ब्रेक करके उसके सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा है। तो आई थिंक दैट इज वेरी गुड सेटअप। अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर दे तो पूरा पूरा मार्केट के लिए बहुत हेल्दी होगा वो, क्योंकि वो रीटेस्ट करके जब भी जाता है तो इट्स वेरी पावरफुल मूव। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लिसिटली बतानी थी। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द डैशबोर्ड दैट आई एम वर्किंग ऑन। सो स्टार्टिंग विथ दिस इज द रिस्क मेट्रिक। और मतलब यहाँ पे बोर्ड में बता ही दिया है कि करंट रिस्क इज अराउंड 0.56। तो 56 इज समथिंग दैट हम उस पर कुछ इतना एक्शन लेते ही नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द नो ट्रेडिंग जोन। तो ना तो मैं कुछ बेचता हूँ ना ही मैं कुछ खरीदता हूँ ये वाले जोन में। तो द वंस मार्केट हिट
तो एक्चुअली दिस इज द रेड वन, बट वंस मार्केट हिट 7 का रिस्क, जब मतलब 0.7 का रिस्क जब भी हिट करता है, सो आई स्टार्ट सेलिंग सम ऑफ माई बैग इन बिटकॉइन। तो दिस इज हाउ आई प्ले द मार्केट। सो दिस इज द करंट चार्ट एंड इसका रिस्क अभी तो 0.56 चल रहा है, विच इज़ नॉट एक्साइटिंग और एनीथिंग ग्रेट। एंड दिस इज ऑल्सो कलर कोडेड, रिस्क कलर कोडेड बाय प्राइस, आई मीन प्राइस इज कलर कोडेड बाय रिस्क। एंड अगर हम लोग टारगेट देखने जाए तो 1,68,000 इज, अगर 0.8 रिस्क होगा तो 1,68,000 उसका प्राइस होगा। दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटिंग ऑल द प्राइजेस आर अकॉर्डिंग टू इट्स रिस्क। तो अगर 0.9 रिस्क होगा तो 2 लाख के अराउंड प्राइजेस हो गए इन यूएस डॉलर्स। सो दिस इज वन ऑफ द metrics that I personally use and I am following for a long time। अभी कुछ ऐसे प्रीवियस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो हमने रिसेंटली डाले थे अबाउट आवालांच एंड सैंडबॉक्स। सो स्टार्टिंग विथ आवालांच, तो जैसे अभी मैंने बोला कि बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा नीचे गिरने लगे तो ऑल द बिटकॉइन पेयर्स ऑफ दैट कॉइन, सो एवलांच का बिटकॉइन पेयर विल बी ट्रेंडिंग अप, और उसके वजह से यूएस डॉलर पेयर भी ऊपर ही जाएगा। सो हो गया फॉर एवलांच। और एवलांच का जब भी, आई थिंक मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ बहुत सारा एवलांच का बैग, सो आई एम नॉट लुकिंग आउट फॉर एनी न्यू एंट्रीज। बट फॉर यू गाइज आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड प्राइस फॉर एवलांच टू बाय इन, क्योंकि as I said, I don't trade much in the market. I just invest and I DCA in the market। but क्योंकि मैं ऐसा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर मिड टर्म ट्रेडिंग भी आई वुड से मैंने नहीं किया है उतना। मिड टर्म इन द सेंस लाइक 2 3 4 महीने में ट्रेड ओपन करो, ट्रेड क्लोज करो, वो भी मैंने नहीं किया है। आई हैव बिन वेरी बुलिश ऑन, क्योंकि मेरे अगर पिछले वीडियोस कुछ आप देखोगे तो आई ऑलवेज प्रेफर DCAing इन द मार्केट एंड DCA आउट इन द मार्केट। सो दैट्स हाउ आई एम प्लेइंग दिस साइकिल। तो अगर डॉट डॉट बिटकॉइन की भी बात करें तो डॉट बिटकॉइन इज ऑल्सो वेरी ग्रेट बाय, क्योंकि ये पूरा डाउन ट्रेंड में ही है। अगर इसने ये हाई ब्रेक कर दिया ना, सो आई थिंक दैट विल बी अ बेस्ट बेस्ट टाइम टू बाय। मेरे पास अभी डॉट का उतना बैग नहीं है, क्योंकि ये एनीवेज क्योंकि पूरा डाउन ट्रेंड में ही है बहुत टाइम से, इसने ये वाला हाई भी अब तक ब्रेक नहीं किया है। सो आई एम लुकिंग आउट फॉर दिस। और अभी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है विच इज़ 70 वीक मूविंग एवरेज। तो जब भी 70 वीक मूविंग एवरेज ये ब्रेक करेगा, जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस पड़ जाता है, एंड जब तक अभी और थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करेगा प्राइस, तो ये नीचे के टाइम नीचे साइड आ ही जाएगा। सो द मोमेंट इट ब्रेक्स दिस प्राइस या फिर 70 वीक मूविंग एवरेज, सो आई विल बी बाइंग डॉट हैवीली, क्योंकि वहाँ से उसका अपवर्ड मूव आई थिंक इन माय ओपिनियन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि डॉट पोल्का डॉट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, और उसका पोल्का डॉट 2.0 भी आने वाला है जिसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। दिस इज़ द वन थिंग। एंड कमिंग बैक टू अदर कॉइन विच इज़ थीटा। तो थीटा का भी अगर हम लोग बिटकॉइन पेयर देखें तो ये भी बिटकॉइन पेयर में बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है आई थिंक। और ओवरसोल्ड में हम अगर बाय करें तो हमको इसमें एटलीस्ट 4 to 5x तो देखने मिलेगा। और द वन थिंग इज थीटा का जो भी सप्लाई है वो कांस्टेंट है, मतलब देर इज़ नो इन्फ्लेशन, तो इसलिए उसका प्राइस अप जाने का। और आई थिंक अगर हम लोग देखें, अगर थीटा हम लोग देखें तो थीटा का फुली डाइल्यूटेड इज इक्वल टू 1 बिलियन है, और मैक्स सप्लाई भी 1 मिलियन है, तो टोटल सप्लाई पूरा मार्केट में है। सो दैट्स द वन थिंग, इसलिए आई एम वेरी बुलिश ऑन थीटा। एंड वन मोर कॉइन वाज जो सैंडबॉक्स मैंने दिया था, कि सैंडबॉक्स एक 40 वीक मूविंग एवरेज के अच्छे खासे सपोर्ट से वो बाउंस कर सकता है। सो लुकिंग एट इट, एंड अगर 40 वीक मूविंग एवरेज देखे तो 40 वीक पे उसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस अगर ब्रेक करे तो दिस जो भी सपोर्ट मिल रहा है, जो भी ब्रेकआउट कर रहा है इन बिटकॉइन पेयर, अगर आप लोग खुद ढूंढ सकते हो तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। पर मेरे से जितना होता है उतना मैं ट्राई करूंगा कि बिटकॉइन पेयर में जो भी ब्रेकआउट दे रहा है, तो
मैं वो सब आपको अपडेट देता रहूँ। तो इस अपडेट के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई ट्विटर, क्योंकि मैं ट्विटर पे पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ। सो ये और एक पोस्ट मैंने डाला था अबाउट फेयर वैल्यू ऑन बिटकॉइन, कि अभी जस्ट अगर ये चार्ट देखे हुए तो बिटकॉइन का दिस इज़ द फेयर वैल्यू एंड दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन कि क्या है ये एग्जैक्टली चार्ट। अगर आपको देखना है तो आप ये चार्ट ट्विटर पे जाके देख सकते हो। आई लिंक माई ट्विटर इन डिस्क्रिप्शन। एंड दिस इज़ माई क्रिप्टो प्लान डैशबोर्ड दैट आई एम वर्किंग ऑन। मेरे को बस ये अनाउंस करना था कि दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट आई एम बिल्डिंग, एंड इसमें कुछ कुछ ऐसे मेट्रिक्स होंगे जो बहुत यूज़फुल है। I'll provide you update on this, and thank you so much for watching this video. Make sure you subscribe to the channel, hit the like button, and I'll see you in the next video.